एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है लश्कर तैयबा का। आखिर ये कौन कर रहा होगा? जो अफगानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। NDS, CIA और रॉ मिल के वहां फरारी कैंप्स चला रहे थे। पाकिस्तान का सियालकोट शहर, 13 नवंबर का दिन, वक्त दोपहर के 2:37। सड़क किनारे की दुकान पर खड़े ये दो लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी हैं। एक है मोहम्मद मुजम्मिल और दूसरा नईमुर रहमान। चौराहे को पार करते हुए एक बाइक इनकी तरफ तेजी से आती है और बाइक पर पीछे बैठा शख्स उतरते ही दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। गोलियां चलते ही चौराहे पर भगदड़ मच जाती है। दोनों आतंकी भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनजान हमलावर पल भर में दोनों की लाश गिरा देता है। दिवाली के ठीक अगले दिन पाकिस्तान में हुई सनसनीखेज इस वारदात को एक बार फिर देखिए। अब बाइक सवार हमलावर को गौर से देखिए। इसके हाथ में कोई देसी तमंचा या पिस्तौल नहीं है, बल्कि इसने AK-47 जैसे हथियार से गोलियां दागी। हमलावर फौजी वर्दी में आया था, जबकि बाइक चलाने वाले शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था। चंद सेकंडों में दोनों लश्कर आतंकियों को ढेर करके ये दोनों हमलावर फरार हो गए और दोनों का पाकिस्तान पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसी दस्तावेजात, ऐसी एविडेंस अब आने लग गई है कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई हैं। ये इतना बड़ा प्रॉक्सी किलिंग कैंपेन जो चल रहा है और पिछले 3-4 साल से ये रफ्तार पकड़ रहा है, इस पे किसी ने अभी तक ये स्टोरी नहीं की। पाकिस्तानी मीडिया ने इन मर्डर्स को कवर नहीं किया, इन असैसिनेशंस को। सोशल मीडिया पे ये खबरें एक पैटर्न बन गया है। ये लोग कत्ल होते हैं, ये खबरें लीक होती हैं इंडियन मीडिया को, और फिर इंडियन मीडिया कहता है कि ये बंदा इस चीज में मुलविस था, ये बंदा फलानी चीज में मुलविस था। अब ये जो रीसेंट किलिंग्स हैं ये चलती जाती हैं। इंडियन इंटेलिजेंस कैसे पाकिस्तान में ग्राउंड इंटेलिजेंस लेता है, लोगों को कैसे हायर करता है, कैसे रिक्रूट करता है, इन लोगों का सुराख कैसे लगाता है। और ये खाली जिहादी कमांडर्स के इर्द गिर्द नहीं है, सिख मिलिटेंट्स, उनको भी टारगेट किया गया है। इंडिया में की आज इतनी पावर है, इतनी लॉबिंग है, इतना मसल है, इतनी लेवरेज है। सियालकोट में इन दोनों आतंकियों की हत्या से चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को अनजान हमलावरों ने गोलियों से उड़ाया है। इसमें जैश सरगना मसूद अजहर का करीबी रहीमुल्लाह तारिक, हाफिज सईद का करीबी लश्कर कमांडर अकरम गाजी और लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद शामिल हैं। ये देखिए, ये बेचारा ये भी उड़ गया, ये देखिए ये भी उड़ गया। ये मतलब वो वाला नहीं उड़ गया, वो वाला उड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो उड़ते चले जा रहे हैं, तो हामिद मीर साहब का कहना ये है कि जी ये असल में जो है वो रॉ करवा रही है, ठीक है। सोचने वाली बात ये है, ये सारे लोग वो हैं जिन्हें हमने रखा, पाला, खिलाया, पिलाया और उसके बाद जगह जगह भेजा और जो कुछ किया वो आप लोगों को मालूम ही है। अब अगर हम ये कहें कि जी इनको हम खुद ही मार रहे हैं इसलिए कि अब इनका रोल खत्म हो गया, इनकी जगह हमने दूसरे एक्टर ले लिए हैं या दूसरे लोग ले लिए हैं जो इनका काम करेंगे, या फिर ये कि हम सुधर गए हैं, जिसके चांसेस कम है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं हम सुधर गए, इस वजह से भी ये लोगों को हम खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये कि सुधरने वाले तो हमें नहीं, तो हो सकता है हमने कोई नया सामान तैयार कर लिया हो। लेकिन फिर इनको मार कौन रहा है? और अगर ये लोग जिनके बॉसेस अभी तक जिंदा हैं, यानी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग तो अभी है ना, तो ये पूछेंगे ना, ये हमारे लोगों से पूछेंगे ना कि बेटा बताओ ये हमारे लोग आखिर कौन उड़ा रहा है। सिर्फ 9 दिनों के अंदर पाकिस्तान में 5 आतंकी उड़ा दिए गए। 5 नवंबर को पीओके में लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद की लाश मिली। 9 नवंबर को लश्कर कमांडर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मार दी गई। 11 नवंबर को जैश कमांडर रहीमुल्लाह तारिक कराची में गोलियों से भून दिया गया और 13 नवंबर को सियालकोट में मुजम्मिल और नईमुर रहमान उड़ा दिए गए।
जबकि 11 नवंबर को लश्कर का फाइनेंसर कारोबारी हाजी नसीबुल्लाह बलूचिस्तान से अगवा हो गया। इसका कोई सुराग नहीं है। दहशतगर्दी और भीख मांगना ट्रेडमार्क है अब आपका, और लोग बेजार हो चुके हैं। दहशतगर्दी से मुझे याद आया, ये एक एक करके हमारे जो लोग हैं, बड़े हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है लश्कर तैयबा का। आखिर ये कौन कर रहा होगा? वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। मगर सर अच्छा ही हो रहा है ना, अगर इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है तो। जो बुरा करता है बुरा रिजल्ट हो। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आतंकियों की इन सिलसिलेवार हत्याओं की रिपोर्टिंग ही नहीं की जा रही है। हत्या की खबरें और आतंकियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं। जिन वारदात की रिपोर्टिंग हो भी रही है तो वो भी आतंकियों की पहचान छिपाकर। जैसे सियालकोट की ताजा वारदात की खबर पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन में छापी गई है। मारे गए दोनों लोगों के नाम भी वही हैं, मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये दोनों लश्कर आतंकी थे। हत्या की वजह को भी जमीनी विवाद की शक्ल दी गई है। हालांकि इस हमलावर की चाल ढाल देखकर ये कतई नहीं लगता कि ये कोई आम शख्स है। इसकी फुर्ती, इसके तौर तरीके और AK-47 चलाने में बेफिक्री देखकर यही लगता है कि इसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली है।